हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वालिन एविल सेक्शन के लीडर को मारने के बाद उसका खुद हेड बन जाता है। इसके बाद वो अपनी सेटिंग को अपने घर छोड़ाता है। तभी हमें शहर में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि वालिन के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। इधर वांग वापस आकर सेक्शन की कमान को अपने हाथ में ले लेता है। अब आगे शुरुआत के सीन में हमें एविल सेक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोटा बैठा होता है और उसके साथ में कई सारे लोग भी बैठे होते हैं। तभी अचानक से बाल घने होने लगते हैं। मोटा अपनी आंखें खोल के देखने लगता है कि ये क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा डर रहा होता है। तभी उस बादलों के बीच में से एक आदमी निकलता है जो कि वालिन के बारे में पूछताछ कर रहा था। वो वहाँ आने के बाद उन लोगों पर अपना प्रेशर बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि वो ज़मीन पर घोंटू के बल आ जाते हैं। वो उनसे पूछता है, क्या तुम सेक्शन लीडर हो? इस पर मोटा उसे मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ। वो बूढ़ा आदमी एक इंसान को नीचे फेंक देता है। मोटा सोच रहा होता है, ये इस आदमी ने इसको तुरंत यहाँ फेंक दिया, इसका मतलब ये नॉर्थ सोल का कल्टीवेटर है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उस मोटे को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, तुम्हारा लीडर कहाँ पर है? इस पर वो सोच रहा होता है, अगर मैंने इसे बता दिया तो मैं पक्का मरूंगा। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, लगता है तुम बताना नहीं चाहते, पर मैं जान के ही रहूँगा। इसके बाद वो अपनी दम दिखाता है और उसके माइंड में से वांग का सोल प्रिंट अपने अंदर ले लेता है। उसके अंदर आ जाने के बाद वो ब्लड प्रिंट वांग की डायरेक्शन दिखाने लगता है। ये देखते ही वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और अपनी उड़न कश्तरी को निकालता है और उस पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। वो मोटा सोच रहा होता है, मैं आशा करता हूँ कि मास्टर के लौड़े ना लगें, क्योंकि अगर उनके लौड़े लगे तो मेरे भी पक्का लग जाएंगे। इधर हमें वालिन दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ पर होता है। वो वॉर टेम्पल की सीक्रेट टेक्निक का जिक्र कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि मेरे पास जो मालियंग की बॉडी है, ये बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, पर मैंने सुना है वॉर टेम्पल की टेक्निक की मदद से तुम बच्चा पैदा जल्दी कर सकते हो। इसके बाद वालिन उस सीक्रेट गेट पर चला जाता है। वहाँ पर दो गार्ड खड़े होते हैं। वो उनसे कहने लगते हैं, क्या तुम्हारे पास टोकन है? इसके बाद वालिन अपने पास से टोकन निकालता है और पास ही के एक पत्थर में उसे लगा देता है। वो जैसे ही अंदर जाने के लिए तैयार हो ही रहा होता है, तभी एक वहाँ पर एल्डर आ जाता है। वो सब लोग उसको ग्रीट करने लगते हैं। वांग भी उसे ग्रीट करता है। वो एंसेस्टर पीछे मुड़ने के बाद उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है इस टेक्निक का क्या यूज़ है? वालिन उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। वो एल्डर वांग की तरफ देखता है कि उसने एक एग्जाइलर को भी फॉर्म कर लिया है और ये कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो वांग से बोलना जारी रहता है, क्या तुम्हें पता है ये सेंटो टेक्निक हमारी सेक्शन की सीक्रेट टेक्निक है? इस पर वालिन उसे हाँ कर देता है और वो उसे बताने लगता है, लोग इस टेक्निक को इस नाम से जानते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से लोगों की बच्चा करने की प्रक्रिया ठीक हो जाती है, पर ये टेक्निक हमारे सेक्शन में पिल बनाने के काम में और आती है। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम सेक्शन लीडर की आज्ञा लेकर यहाँ आए हो? अगर ये टेक्निक तुम किसी और काम से इस्तेमाल करना चाहते हो तो हमारे सेक्शन के एंसेस्टर क्या सोचेंगे? इस पर वांग उससे कहता है, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते सोच रहा होता है, मुझे लगता है इस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। वांग के चले जाने के बाद वेल्डर सोच रहा होता है, अगर तुम पिल फॉर्मेशन स्टेज में पहुँच गए हो तो क्या हुआ? तभी अचानक से बादल काले होने लगते हैं और उनमें से आवाज़ आ रही होती है, लड़के आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उन बादलों में से एक बहुत ही बड़ा हाथ उसकी तरफ आ रहा होता है। उस हाथ को देखते ही वालिन तुरंत ही नीचे भाग जाता है और अपनी अर्थस्केप टेक्निक की मदद से जमीन के अंदर चला जाता है। अंदर वो भागते भागते सोच रहा होता है, इस आदमी की कल्टीवेशन मेरे से भी ज़्यादा है। कहीं ये डीमन सी का पुराना लीडर तो नहीं, क्योंकि मैंने इसके सेक्शन के काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है, तो ये मेरे से बदला लेने आया हो। ये सोचते सोचते वो आगे भाग रहा होता है। तभी वो अचानक ज़मीन में से बाहर निकलता है और अपना डिसिपल टोकन दिखाते हुए वॉर टेम्पल के अंदर घुस जाता है। जो आदमी आके रुकता है और कहने लगता है, लड़के इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और वो एक हमला करता है और उसके एक ही हमले से वॉर टेम्पल का सुरक्षा कवच टूट जाता है। वहीं पास ही में सारे डिसिपल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि सुरक्षा कवच टूट चुका है। वॉर टेम्पल सेक्शन के वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो आदमी खड़ा होता है और उससे कहने लगते हैं, आखिर तुमने हमारे माउंटेन का सुरक्षा कवच क्यों तोड़ा? इस पर बूढ़ा आदमी कहने लगता है, फूटो यहाँ से। उसके इतने कहते ही काफ़ी सारे लोग ज़मीन पर गिरने लगते हैं और वॉर टेम्पल के सभी एल्डर तो अपने मुंह से खून डालने लगते हैं। तभी उनमें से एक लीडर बाहर आकर कहने लगता है, सीनियर गुनकुनमे सिटी में सब ताकतवरों में से एक आदमी है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो आदमी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में होता है। इस पर वो कहने लगता है, मैं तुमसे दोबारा कहना चाहूँगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाद वो तीनों रास्ते से हट जाते हैं। वो आगे जा ही रहा होता है, फिर वो चेक करता है कि ब्लड की डायरेक्शन गायब हो चुकी है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे सोल ब्लड की रिसर्च टेक्निक से गायब हो जाओ, मैं तुमको तो ढूंढ कर ही रहूँगा। इसके बाद वो अपने कई सारे क्लोन्स को छोड़ता है और उन्हें अपने चारों डायरेक्शन में छोड़ देता है और अपनी एक सर्च टेक्निक को वॉर टेम्पल के ऊपर से निकाल देता है। उसे तो भी वालिन पता नहीं चलता कि कहाँ है। फिर उसके बाद अपने वो चारों क्लोनों से एक फॉर्मेशन बनाने लगता है
तो यहाँ पर हलचल बच जाती है कि आखिर ये सीनियर यहाँ पर करना क्या चाहता है। तभी उनमें से एक आदमी देखते हुए उन्हें बताने लगता है ये सीनियर एक फॉर्मेशन बना रहा है जिसकी मदद से इसके अंदर जो भी लोग हैं वो सब उसके कंट्रोल में हो जाएंगे। इस फॉर्मेशन का नाम डिवाइन कॉन्शियस लॉक है। इसके ऑन हो जाने के बाद ना कोई अंदर से बाहर जा पाएगा और ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता है। वॉर टेम्पल के सभी डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो बताना जारी रहता है कि इस फॉर्मेशन को सिर्फ एक ही इंसान बना सकता है जिसका नाम डीमन लॉर्ड दुनवाजी है। इस पर वो लड़की कहने लगती है तो अब हम क्या करें। इस पर वो बताने लगता है हम इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते। पता नहीं किसने डीमन लॉर्ड को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि वो उसको मारने के लिए उससे पीछे पड़ गए। पता नहीं इतनी बुरी किस्मत किसकी है। दुनवाजी वहीं पर बैठा हुआ कह रहा होता है मैं दुनवाजी इस किंगडम को पूरी तरह से रिफाइन कर दूंगा और फिर देखता हूँ कि तुम मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाते हो। तुम्हें कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तभी हमें काफ़ी ज़मीन के नीचे अंदर पर्ल दिखाया जाता है जिसके अंदर वालिन बैठा होता है। अंदर वालिन बैठा बैठा सोच रहा होता है इस आदमी की शक्ति बहुत ज़्यादा है और मैं इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता और ये मेरे पास में कुछ गलत इरादों से आया है। तो मैं अब एक ही काम कर सकता हूँ इसकी फॉर्मेशन में कमियाँ ढूंढता हूँ जिससे कि समय पाते ही मैं वहाँ से भाग जाऊँ। वालिन अपनी कई सारी सोल्स को उस फॉर्मेशन की कमियाँ ढूंढने के लिए छोड़ देता है। ऐसा करते करते उसे काफ़ी समय हो जाता है और वो उस फॉर्मेशन की कमियाँ ढूंढता रहता है। फिर हमें 3 साल बाद दिखाते हैं कि वहाँ अभी भी उसी फॉल में बैठा हुआ है। वो पूरे फॉर्मेशन की रिसर्च करने के बाद उसे सिर्फ एक ही जगह मिलती है जो कि थोड़ी कमज़ोर होती है बस। वो अपनी आंखें खोलता है और कुछ याद करने लगता है। उसे सीनियर सुतीन ने पहले बताया था अगर तुम पल में कुछ ज़्यादा समय के लिए रुकते हो तो तुम उसमें ही फंसे रह जाओगे। वाली ये सोचते सोचते कुछ ग्रीन पत्थरों को देख रहा होता है जो कि जिनके बारे में सीनियर सेतु ने बताया था कि जब इस पत्थर की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उस टाइम पर तुम्हें इस पल से बाहर निकलना होगा। पर एक बात ज़रूर है अगर तुम उस पल से बाहर निकलने के बाद तुम उस पल में सिर्फ 3 दिन के बाद ही अंदर आ सकते हो, उससे पहले नहीं। ये सोचते हुए वांग अपनी मुट्ठी को बीचता है और कहने लगता है चलो कोई नहीं मैं एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। तभी वालिन अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। वो अपनी अर्थ स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते करते थोड़े आगे तक जाता है फिर उसके बाद एक साथ ही आसमान में चला जाता है। वो उड़ते उड़ते सीधे उस कमज़ोर हिस्से की तरफ जा रहा होता है और वो अपने साथ कई सारी तलवारों को तैयार कर लेता है जो कि उस फॉर्मेशन से टकराने वाली होती हैं। तभी वो आदमी सामने आ जाता है और कहने लगता है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसे सिर्फ फुल फॉर्मेशन के स्टेज के आदमी ने अपनी ऑरा को कैसे करके हाइड रखा और मुझे 3 साल तक यहाँ पर वेट करना पड़ा। इस पर वालिन उससे कहने लगता है आखिर मैं अपने सीनियर को 3 साल तक वेट कैसे करवा सकता हूँ जबकि मैं 3 साल से कितनी बार मर रहा था। और इसके साथ ही वो अपनी रेड थंडर को उसके पास छोड़ देता है जो कि डेड स्पेल होती है। वो डेड स्पेल सीधे उस आदमी की कॉन्शियसनेस में चली जाती है। वालिन देखता है कि उसकी कॉन्शियसनेस में कुछ है ही नहीं। वालिन कह रहा होता है ऐसा कैसा हो सकता है कि इस आदमी के पास कॉन्शियसनेस ना हो। तभी उस आदमी की कॉन्शियसनेस में एक ऑक्टोपस सा निकलता है और उसकी वो डेड स्पेल को अंदर समा लेता है। वालिन वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी थोड़ी देर में होश में आता है और फिर वो पीछे की तरफ देखता है जिधर वालिन भाग रहा होता है और सोच रहा होता है इस लड़के की टेक्निक ने मेरी कॉन्शियसनेस को हमला करने पर मजबूर कर दिया। इसकी डेथ स्पेल टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और मैंने सुना है डेथ स्पेल टेक्निक कॉन्शियसनेस को हमला करने पर मजबूर करती है। इसी के साथ ही वो अपनी एक टेक्निक ऑन करता है जो कि सांप की होती है और तुरंत ही उसे वालिन की तरफ छोड़ देता है। वालिन उस टेक्निक को आते देख ज़मीन में घुस जाता है पर वो टेक्निक उसका पीछे तो भी नहीं छोड़ती और उसके पीछे लगी रहती है। फिर वालिन ज़मीन से बाहर निकल आता है और इधर उधर नाचने लगता है पर वो टेक्निक उसका पीछा छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रही थी और अचानक से उसके सामने आ जाती है और वो उस पर हमला करने वाली होती है। क्या वालिन इस टेक्निक से बच पाएगा? क्या वालिन इस फॉर्मेशन से निकल कर बाहर जा पाएगा या वो डीमन लॉर्ड दामूजी उसको मार देगा? आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।